तेरा, बहन है तेरी। हाँ हाँ। और जो थोड़ी नेक्स्ट स्टेज वाला होता था, वो झुलाता कम था, झूले में घुस जाता था, बोला हम भी इसी के साथ, बोलो राधे राधे। जमाना था। आजकल तो जमाना अलग है, धीरे धीरे आने वाला जमाना और अलग होगा। सोचो आने वाले जमाने में बड़ा मुश्किल है कि किसी बहन को भाई मिलेगा, भाई को बहन मिलेगी। कितने सारे रिश्ते अब अपनी आखिरी सांसों में हैं, चाचा काका मामा, हैं कौन कौन, बहुत सारे रिश्ते सब अपनी आखिरी सांसें भर रहे हैं। और माता पिता सिर्फ अपनी जिंदगी को सुखी करने के लिए सोच रहे हैं, एक हो गया बहुत है, दूसरे की भी क्या जरूरत है, चलो ठीक है। दे वांट देयर लग्जरी, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं है इस बच्ची को भाई चाहिए या भाई को, उनको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं है इस बात का। वो अपनी लग्जरीज में जीना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। उनको बड़ी चिंता है इन बच्चों का क्या होगा, जैसे वही भगवान हो, उनसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो इतने चिंतित हैं, इतने चिंतित हैं अपने बच्चों को लेके कि हाय इनको हम क्या बनाएंगे। तुमने इतनी प्रैक्टिस की अपने ऊपर, तुम जो बने अगर उनकी किस्मत में वो भी बनेंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम अपना कर्म करो। पहले घरों में इतने सारे बच्चे होते थे, पालन भी होता था और अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर वो पोस्टेड भी होते थे, अपनी जिंदगी भी जीते थे। तो क्या वो जो बेचारे अंगूठा टेक माता पिता थे, वो पीछे से कुछ उनको फोर्स कर रहे थे? जमाने की स्थिति देखिए साहब। एक तरफ व्यक्ति ये कह रहा है कि सब करने कराने वाला परमात्मा है, एक तरफ व्यक्ति ये कह रहा है करने कराने वाला परमात्मा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि कौन संभालेगा। और ये बात भी सही है, एक है वो भी नहीं संभल रहा, वो भी मम्मी जी पकड़ो पापा जी पकड़ो। ये हालत हो गई है, ये स्थिति है। पहले तो ये होता था कि सही समय पे विवाह, अब तो लड़का लड़की की शादी नहीं होती, अब तो बूढ़ा बूढ़ी की होती है। हाँ, अब जमाना जो स्थिति में जा रहे हैं वो कितना कौन सा कैरियर है, सुनने में आता है कैरियर बना रहे हैं। अब वो कैरियर कौन सा आज तक समझ में नहीं आया। वो कैरियर बनाते 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 खुद की स्थिति हो जाती है कैरियर पे बैठने की, ये खुद नहीं संभल रहे। और फिर बातचीत होती है कि विवाह कर लिया जाए। अब पता पड़ा, अब वो सोच रहा है लड़की ढूंढे, तो लड़की तो मिलेगी नहीं, अब तो कौन मिलेगी, बूढ़ी मिलेगी या उसको बूढ़ा मिलेगा। और फिर वो सोचे कि कोई संतान वंतान हो तो हो कि नहीं हो तो भगवान जाने। ये समाज कहां जा रहा है, कई बार ये समझ में नहीं आता। अपने आप को ब्रह्म मान बैठे हैं। नन्हे नन्हे से बच्चे हैं जिनकी उम्र LKG UKG फर्स्ट 2 की है, और उस पर इतना प्रेशर डाल रखा है, इतना प्रेशर डाल रखा है कि जैसे समय के पहले कलेक्टर बना देंगे। और जो प्रेशर है, उस प्रेशर के पीछे भी जो मूल कारण है वो ये नहीं है कि इसके नंबर, बच्चे के नंबर इतने क्यों नहीं आए, क्योंकि बगल वाले फ्लैट वालों के बच्ची के नंबर ज्यादा आ गए, हमारी नाक कट रही है। तुम्हारी नाक कट रही है, तुम बच्चे के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो? भाई उसको जीने दो, उसको जीने दो। अपने सपनों को उस नन्हे बच्चे के ऊपर बोझ मत करो। तुम ना कर पाए तो तुम्हारी नालायकी है, तुम उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो? उसको तो अपनी जिंदगी जीने दी जाए, और जब समय आएगा वो अपनी दौड़ लेगा। आप उसको फिजिकली मेंटली तैयार कीजिए। आप इस चीज पे प्रेशर मत कीजिए कि बेटा तेरे नंबर, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं माता पिता। जो अभी शुरू में मैं कह रहा था कि सिर्फ बेटा पढ़ ले नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, ना धर्म से लेना ना कर्म से लेना। और यही हालत है कि कल को वो बच्चे फिर जब कोई आता है तो फिर आंखें दिखाते हैं बच्चों को, नमस्कार करो नमस्ते करो, बच्चा ऐसे मुंह चढ़ा के भाग जाता है, क्योंकि तुमने तो जो दूसरी चीज सिखाई है, कोई क्या करेगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उसको तो तुमने जो सिखाया था वो यही सिखाया था।
और 2-4-5 पोएम उसको सिखा देंगे, जो भी आया बेटा सुनाओ, बेचारा वो खड़ा है सुना रहा है, वो अच्छी मूर्ति बन जाता है। अच्छा वो सुनाता है, ये भी बड़ा मामला है कि सुना वो रहा है, कॉलर वो अपने ऊपर कर रहा है, देखो मेरा बच्चा सुना रहा है। कॉलर तो तब ऊंची हो जब तेरा बच्चा कोई आरती सुनाए, कोई चालीसा सुनाए, तब मैं समझूं कि तेरे संस्कार भी महान है। महाराज स्कूल में तो जो हो रहा है उसकी फीस तो तुम दे ही रहे हो, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है वो बताओ, तब समझ में आए। पर समस्या ये वो तो खुद ही को नहीं मालूम, वो तो खुद ही को नहीं मालूम। हालत ये है कि कई लोगों को मैंने देखा जो अपने आप को बहुत शिक्षित और बहुत वो करते हैं, पता पड़ा आरती भी उल्टी घुमाते हैं। दे आर सो कॉल्ड एजुकेटेड, यू नो, दे डोंट नो हाउ टू, उनको नहीं मालूम। अच्छा वो बड़ा वो हमको मालूम नहीं है, नहीं तुमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, नहीं मालूम तुम्हें तो। फिर हम कहते हैं हम सनातनी, हम हिंदू हैं, चुल्लू भर पानी लो मर जाओ। नहीं चाहिए ऐसे लोग, नहीं चाहिए ऐसे लोगों की वजह से ज्यादा समस्या है। और ये क्या देंगे अपने बच्चों को जिनके पास खुद खाली है, खुद खाक मिले बैठे, क्या देंगे अपने बच्चों को? आप बहुत महंगी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लीजिए, उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? आप एक पैसा कमाने की मशीन तैयार करेंगे, इंसान तैयार करो तो माने, इंसानियत हो उसमें तो माने, विवेक हो उसमें तो माने, लिटरेसी हो उसमें तो माने। एजुकेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, फीस भर भर के पढ़ पढ़ के रट के कोई भी एजुकेट हो सकता है, लिटरेट हो तो माने, लिटरेट हो तो माने, ज्ञानी होना चाहिए। पढ़ा लिखे तो सब होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज का जो वर्ग है जिसमें जो होड़ आई है, ये कहीं ना कहीं समाज को बहुत पीछे ले जा रही है, बहुत पीछे। ये उन्होंने किया था, पश्चिम वालों ने किया था, ये प्रयोग पश्चिम वालों ने किया था, क्योंकि कुटुंबवाद परिवारवाद सिर्फ भारत में मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिम में नहीं है, और वो फैमिली को मैटर नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस तरफ देखा जहां से लौटे, तो आज वो परिवारवाद में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पास 3-3, 4-4 बच्चे हो रहे हैं और वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं हम पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी फॉलो कर लो, जिन्हें समझ में आ गया, जिन्हें समझ में आ गया उनसे समझ लो। इन सूत्रों को न समझा तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कृष्ण उनकी लीलाएं वो समाज का एक महान संदेश है, जो समाज को समझना होगा, जानना होगा और अपने जीवन का विकास करना होगा।